हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडोब फोटोशॉप पार्ट 2। इससे पहले पार्ट में मैंने बताया था कि पेज कैसे लेते हैं फोटोशॉप में, पिक टूल के बारे में, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, एलिप्टिकल टूल, ये सब कैसे हम इस पर क्या फंक्शन है इसका सिलेक्शन के लिए यूज होता है, और पेज कैसे छोटा बड़ा करते हैं, डुप्लीकेट कैसे करते हैं। तो अभी हम टूल्स के बारे में ही आपको फिर बताएंगे। अभी इलेक्ट्रिकल मैजिक टूल, सिंगल रॉ, सिंगल कॉलम, मैजिक वन टूल। और अगर आपके घर में प्रिंटर है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेट करके निकालना चाहते हैं A4 पेज में, तो बैकग्राउंड फ़ोटो का चेंज करके हम कैसे फ़ोटो पासपोर्ट साइज का निकाल सकते हैं प्रिंटर से। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो देखते रहें। तो सबसे पहले हम एक पेज ले लेते हैं। पेज लेने के लिए मैंने बताया था कोई भी पेज ले सकते हैं। यहाँ से A4 है तो A4 ही हम ले रहे हैं। और जैसे कि कोई फ़ोटो हम निकाल लेते हैं अपने पास से कहीं से भी, कोई भी फोल्डर में अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो निकाल लेंगे। जैसे यहाँ एक फ़ोटो है मेरे पास, ये PNG फाइल, इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तो ये PNG फाइल है, और इसी का एक JPG फाइल है जो यहाँ पे है। ये दोनों में अंतर क्या है, इसमें बैकग्राउंड दिख रहा है, इसमें बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, PNG फाइल है बिल्कुल। और कोई एक हम बैकग्राउंड वाला पेज ले लेते हैं। जैसे ओपन करने के लिए डबल क्लिक करना है या Ctrl+O, फिर लोकेशन दिखाएगा, आप वहाँ से कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं। तो D में जैसे मान ली इस तरह का कोई आपके पास बैकग्राउंड है। कल मैंने बताया था पिक टूल। पिक टूल का क्या काम है, ये जो आपके पास है मूव टूल, इसमें मूव टूल बोलते हैं, कोरल में हम लोग पिक टूल बोलते हैं। तो मूव टूल का क्या है कि या कहीं से भी इसको ऐसे मूव करने के लिए या एक पिक्चर को दूसरे जगह पे ले आने के लिए यूज करते हैं। और इसमें आपको बताया था रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल, और इसमें फीदर का क्या वर्क होता है इसके बारे में। तो रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल और फीदर में क्या है कि जैसे इस पर शेडेड आता है वो हमने बताया हुआ है। और इसी में आगे देखते हैं कि अगर रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल है और एक यहाँ पे सेकंड पे जाते हैं तो ऐड टू सिलेक्शन। पहला क्या था, पहला था न्यू सिलेक्शन, मतलब एक ही बार हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ जैसे हम दूसरा बार सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ से वो हट जाता है। तो ऐड पे अगर करते हैं ऐड टू सिलेक्शन, तो कई जगह से आप उसको ऐड करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 0 कर देते हैं इधर को। यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन आ गया, सेकेंड वाला पार्ट ऐड टू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन को हटाने के लिए सबसे पहले Ctrl+D, सिलेक्शन हट जाएगा। और यहाँ से हमको अलग अलग 2 पार्ट निकालना है एक ही साथ। जैसे इतना फेस इसका और यहाँ से इतना इसका, ये हटेगा नहीं। जितना आप ऐड करते जाएंगे इसमें, वो आप एक साथ फिर आप इसको यहाँ से ला सकते हैं। Ctrl+T करके सिलेक्ट हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। इसको बड़ा करना है आप बड़ा कर लीजिए। तो ऐड टू सिलेक्शन का इसमें वर्क ये है। उसी तरह से फिर है नीचे सब्सट्रैक्ट टू परफॉर्मेंस में सिलेक्ट करने के लिए पहले हम इस पे जाएंगे इसको। तो इसमें देखेंगे सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सिलेक्शन में सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे इतना है और इसमें से इतना को हटाना है इस तरह से। तो ये हटाने के लिए इस तरह से यूज होता है। आप इसी में तीसरा जाएंगे, हम आपको इसका कोई यूज जो है वो बता देते हैं। तीसरा में है आपका इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। जैसे आपको इतना रखना है और बाकी चीज़ नहीं रखना है तो इतना आप इस तरह से रख सकते हैं। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे इसके बारे में। और उसके बाद हम फिर नीचे आते हैं लेजू टूल। लेजू टूल ये टोटल जो है सिलेक्शन के लिए ही है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसका बैकग्राउंड चेंज करके आप कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी एक फ़ोटो अगर हम ले लेते हैं उसका बैकग्राउंड चेंज करके और फिर हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना लेते हैं, और A4 पेज पे कैसे सेट करना है वो हम आपको बताएंगे।
तो इस लेजू टूल के बारे में हम समझ लेते हैं। ये भी एक सिलेक्शन ही है, फ्री हैंड सिलेक्शन होता है। जैसे आप बिल्कुल इसको ऐसे फ्री हैंड माउस से आप ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर इसमें फीदर नहीं है तो पहले हम फीदर ले लेते हैं। फीदर लेने से क्या होगा कि वो चारों तरफ से उसका ट्रांसपेरेंसी हो जाता है। तो जैसे हम 60 ले लेते हैं इसमें और यहाँ से हम लेजू टूल पे आते हैं और इसमें इसको इतना पार्ट को हम ऐसे सिलेक्शन लेते हैं। आप देखेंगे इसको हम मिनिमाइज कर ले रहे हैं और यहाँ से इसको हम यहाँ पे ले आए। ये बिल्कुल बैकग्राउंड से मिक्स होते हुए कोलाज बनाने में हम लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखिए फीदर देने से क्या होता है कि वो बिल्कुल बैकग्राउंड से मिक्स होता हुआ वो चारों तरफ से ट्रांसपेरेंसी रहता है। तो ऐसे बैकग्राउंड से मिक्स होता हुआ आप कोलाज अगर बना रहे हैं, कोई पोस्टर बना रहे हैं, तो उसमें आप इसके जैसा आप बिल्कुल दे सकते हैं। इसके जैसा बिना फीदर का रहता है तो ये बिल्कुल शार्प कटिंग होगा जैसे इसमें है। अगर हमने फीदर दिया था तो इस तरह से बैकग्राउंड से मिक्स होते हुए वो आपके पास आ जाएगा। तो ये टोटल सिलेक्शन के लिए ही है लेजू टूल, पॉलीगॉन लेजू टूल। इसमें है कि आप एक केवल माउस से प्रेस करके करना था, माउस को प्रेस किए और इस पर सिलेक्शन स्टार्ट कर लिए। और दूसरे में इसमें क्या है, पॉलीगॉन लेजू टूल में क्या है कि आप इसको बॉर्डर लाइन पे आप छोटा 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 ऐसे साइड से आप क्लिक करते चल जाएंगे। तो इसका भी वर्क वही है, सिलेक्शन करना, इसका भी वर्क। और जहाँ पे स्टार्ट किए हैं वहाँ पे लाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये फ़ोटो वगैरह सिलेक्ट करना है तो उसमें हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो कॉपी करने के लिए। उसी में फिर मैग्नेटिक लेजू टूल। मैग्नेटिक लेजू टूल का क्या वर्क है, ये बिल्कुल मैग्नेट टाइप से काम करता है। ये बिल्कुल मैग्नेट टाइप से काम करेगा। आपको एक जगह पे क्लिक करना है और उसके बाहर साइड से आपको ऐसे माउस को बिना प्रेस किए आपको लेते जाना है। तो ऑटोमेटिक उसके बॉर्डर लाइन पे वो टच करते चला जाएगा, वो सिलेक्शन लेते जाएगा। ये बहुत ही इजी है। और फ़ोटो सिलेक्ट या कोई भी सिलेक्शन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल मैग्नेटिक लेजू टूल का आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाहर माउस को बिना क्लिक किए हम केवल आगे पीछे इसको ले जा रहे हैं और ये मैग्नेट की तरह उससे चिपकते हुए जा रहा है। और लास्ट में जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे लाके क्लिक कर दीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे ये सिलेक्शन के लिए है। एक और आगे इसमें टूल है मैजिक वॉन्ड टूल है, इसका शॉर्टकट की है W। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का बैकग्राउंड है, बिल्कुल प्लेन में बैकग्राउंड है और केवल उसको सिलेक्ट करना है तो सिर्फ आपको क्लिक कर देना उस पर। आप देखिए जैसे हमने क्लिक किया इसका जितना आउटर साइड है वो सिलेक्ट हो गया। और हम अगर इसको डिलीट करना चाहें तो जैसे इसको हम बैकग्राउंड को डिलीट करते हैं तो नीचे में देखिए वाइट है तो इसलिए वाइट ही आ रहा है। तो बैकग्राउंड का जो कलर रहेगा, जैसे फ़ोटो अगर आप लोग बनाते हैं तो जो बैकग्राउंड का कलर रहेगा जैसे डिलीट करेंगे तो यहाँ पे जो कलर रहेगा वही इसके नीचे फिल हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे भी करना है तो इसको भी करके ऐसे आप फिल कर देंगे। तो ये मैजिक वॉन्ड टूल है। आपको जैसे जैसे बैक आना है Ctrl+Z और एक दो स्टेप और बैक आना है तो Alt+Ctrl+Z हम आते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये सिलेक्शन का ये सब वर्क है। और अभी आपको हम बता रहे हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे क्रिएट करेंगे। बैकग्राउंड चेंज करना हो गया और भी फ़ोटो सिलेक्ट करने का बहुत सारा वर्क है। अभी आपको एक हम बताते हैं कि पासपोर्ट साइज अगर आपके पास फ़ोटो है, निकालना है कोई फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करके, तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। कोई एक सिंपल सा हम फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो मेरे पास देखते हैं किस फोल्डर में है। कोई भी एक फ़ोटो ले लेना है या कहीं से भी आपके पास जो फ़ोटो है
आप ले सकते हैं। तो इसमें कोई फ़ोटो एक ले लेते हैं, जैसे यही फ़ोटो ले लेते हैं और इसी का पासपोर्ट साइज़ अगर बनाना है, ये PNG फाइल है, हम दूसरा ले लेते हैं एक, जैसे इसमें है, और इतना को इसको हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाएंगे। इसका बैकग्राउंड चेंज करके, पहले से जो बैकग्राउंड किया हुआ है उसको बदल के, या इसके पीछे जो बना हुआ है उसको बदल के। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इतना को क्रॉप कर लेते हैं, जितना पार्ट आपको फ़ोटो में चाहिए उतना को हम क्रॉप कर लेते हैं। एक बैनर में एक बना हुआ है, उसी का हम आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम क्रॉप टूल पे आएंगे, नीचे अब क्रॉप है ये, और इस तरह से उसको सिलेक्शन ले लेना है। और सिलेक्शन लेने के बाद आप इसको ऐसे आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और फिर आप इंटर करेंगे तो वो बाकी चीज़ हट जाएगा और जितना सिलेक्शन था वो रह जाएगा। और फिर जो स्क्रीन मोड था, हमने फुल स्क्रीन मोड में आया था, F करेंगे तो आपके इस तरह से स्क्रीन मोड चेंज हो जाएगा। अब इसमें सिंपल सा अभी जो हमने आपको बताया, सिंपल सा इस्तेमाल करेंगे पॉलीगॉन लेजूट टूल। थोड़ा सा Ctrl+ से इसको हम बड़ा कर लेते हैं और इस पे डायरेक्ट ऐसे ऐसे क्लिक करते जाना है, इस पे ऐसे क्लिक करते जाना है। उसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं अलग। अभी हम सिर्फ प्लेन बैकग्राउंड इस पे चेंज करके आपको बताते हैं। Ctrl- से छोटा होते जाता है वो, बिल्कुल एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे क्लिक करते जाना है। बहुत ही आसानी से, आपको देखने में अगर दिक्कत हो रही हो तो बड़ा कर लेते हैं इसको। Ctrl+ से ये जूम होता है, Ctrl- से जूम आउट होता है। हमने बैकग्राउंड को चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट करते हैं और छोटा कर लिए। हम बैकग्राउंड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, चूँकि बैकग्राउंड बदलना है, और यहाँ पे लाके गलत जगह पे डबल क्लिक हो गया। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ से करना था, और फिर हम यहाँ पे डिलीट मारेंगे ऐसे। तो आप देखिए नीचे का जो यहाँ पे आप बेस कलर रहेगा आपका, बैकग्राउंड को पहले सेलेक्ट कर लिए, और जो बेस कलर नीचे का जो होगा, और हम सिर्फ डिलीट प्रेस करेंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्ट करके बैकग्राउंड को किसी भी टूल से, ये टूल पॉलीगॉन ज़्यादा इजी होता है, तो आप इससे छोटा छोटा ऐसे क्लिक करके, और जो सिलेक्ट करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है तो हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, और फिर सिलेक्शन होने के बाद हम डिलीट प्रेस करते हैं, और जो कलर आपको देना है आप यहाँ से नीचे को चेंज करके, बैकग्राउंड का कलर चेंज करके डिलीट मारेंगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और अब इसको हम सेट करते हैं A4 पेज में। तो A4 पेज के लिए हम क्या करेंगे, A4 पेज ले लेंगे। यहाँ देखना है प्रीसेट साइज क्या है, तो A4 है, और इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके कर लिए। अगर आपके पास इसको रोटेट का भी रहता है, रोटेट किस तरफ से करना है वो भी आप इसको कर सकते हैं। पेज को घुमाने के लिए तो आप इसमें देखेंगे रोटेट कन्वेंस 90 डिग्री पे करेंगे ऐसे तो पेज इस तरह से हो जाएगा। तो अलग अलग इसको घुमाने के लिए भी आप इमेज को यहाँ पे रोटेट कन्वेंस आएगा, उसमें से आप कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे इमेज में जाना है और यहाँ पे आपको रोटेट अगर उस तरफ से सेट करना है तो पेज को घुमा करके, सिंपल सा है। इसको हम पकड़ के माउस से और प्रेस करते हुए यहाँ पे लाके छोड़ देना है। अब इसमें लगभग A4 में अगर हम पासपोर्ट साइज की बात करें तो A4 में हम लोग अगर आप एक ऐसे लाइन ले लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा पेज से नीचे लेना है, चूँकि प्रिंट आएगा तो पेज से अंदर में आएगा। तो एक रूलर होता है एक्चुअली ये, अगर ये आपके पास नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए इस हाइड है रूलर, तो Ctrl+R से रूलर आ जाता है। तो आप एक रूलर ले लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर देंगे
और इसी को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है कि अल्ट प्रेस करते हैं। जैसे हमने देखे यहाँ पे एरो का निशान है कर्सर का, और जैसे अल्ट प्रेस करेंगे तो एरो दूगो हो जाता है। देखिए, तो अल्ट प्रेस करना है और इसको ला करके आगे छोड़ देना है इस तरह से। फिर इसी को अल्ट प्रेस करना है, आगे लाके छोड़ देना है। आप एरो से भी आप इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से इसको कॉपी कर करके 1 2 3 4 5 भी कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा चाहिए और थोड़ा छोटा चाहिए तो आप इसको 6 भी कर सकते हैं। ये आगे चला गया। और हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके इस सबको सिलेक्ट करेंगे। ऑटो लेयर सिलेक्ट है, यहाँ पहला सिलेक्ट है मेरा यहाँ पे। आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करने के बाद दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। आप देखेंगे कि अब सब सिलेक्ट हो गया। और कंट्रोल टी से इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके करते हैं तो इसका शेप नहीं बिगड़ता है। और फिर हम इस तरह से बीचों बीच में एडजस्ट कर देते हैं। अब आपके पास इतना सेट हो गया है। अब इसको अगर बिल्कुल एक लेयर बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल ई, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल ई। तो ये क्या होगा, जितना 6 लेयर था वो अब एक लेयर बन गया यहाँ पे। और फिर अगर इसको पूरे पेज में करना चाहते हैं तो उसी तरह से अल्ट प्रेस करके कॉपी करते जाना है। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से आप इसको जितना फ़ोटो सेट करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाफ पेज निकालना है तो हाफ कर लिए, फुल पेज करना है, निकालना है फुल पेज में तो आप फुल पेज से भी इसको निकाल सकते हैं। कोई इसमें छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पेज पे आप सेट करके आप डायरेक्ट यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको सेव करना है और जेपीजी फॉर्मेट में आप मान लीजिए डेस्कटॉप पे कर दिए और इसको हम जेपीजी फॉर्मेट कर देते हैं और इसका नाम कर देते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और सेव करेंगे तो आपका फ़ोटो सेव हो जाएगा। आप आसानी से इसको डेस्कटॉप पे चला गया है। अब इसको जो प्रिंटर है आपके पास उसमें प्रिंट निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे और टूल्स के बारे में और टूल्स का क्या वर्क होता है उसके बारे में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि नए नए वीडियो देख सकते हैं। फ़ोटोशॉप में बहुत सारा वर्क है, बैनर डिज़ाइन करना भी बताएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।